नमस्कार, आई वेलकम टू टैलेंट स्टडी लवर। मैं हूं मुन्ना कुमार। नाउ आज की जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सीरीज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये क्लास आपको एवरी मॉर्निंग 6:30 AM आपको टैलेंट स्टडी लवर चैनल पर अवेलेबल होंगे। तो चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है K2, ऑप्शन बी माउंट आबू, ऑप्शन सी है कंचनजंगा, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी K2। भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर जो है वो K2 है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। K2 भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत शिखर है। गाडविन ऑस्टिन या K2 यानी K2 को ही गाडविन ऑस्टिन बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, और सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर K2 यानी गाडविन ऑस्टिन है। कंचनजंगा जो कि कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। सिक्किम। माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर अपनी नक्काशी के लिए विख्यात है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री और ऑप्शन डी है संसद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्त किया जाता है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन चुनाव आयोग का गठन का उल्लेख है। चुनाव आयोग चुनाव संबंधी सर्वोच्च संस्था है, यानी चुनाव का जो सर्वोच्च संस्था है वो चुनाव आयोग है। भारत के प्रथम चुनाव आयोग कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त श्रीमती रमा देवी थी। वर्तमान में सुशील चंद्र मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, कोंकण तट निम्न में से किनके बीच स्थित है। ऑप्शन है गोवा तथा तिरुवनंतपुरम, ऑप्शन बी है तूतीकोरिन तथा पुदुचेरी, ऑप्शन सी मुंबई तथा गोवा, ऑप्शन डी गोवा तथा दमन। तो कोंकण तट निम्न में से किनके बीच में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी, गोवा तथा दमन के बीच में स्थित है कोंकण तट। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोंकण तट गोवा तथा दमन के बीच में स्थित है। कोंकण तट पश्चिमी घाट में अवस्थित है। मालाबार तट जो कि केरल में अवस्थित है। पूर्वी घाट पर कोरोमंडल तट अवस्थित है। कोरोमंडल तट उड़ीसा से तमिलनाडु तक फैला हुआ है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अनिवार्य वस्तु अधिनियम कब पारित हुआ। आपका ऑप्शन ए है 1955, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1971, ऑप्शन डी 1975। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी 1955 में अनिवार्य वस्तु अधिनियम पारित हुआ था। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अनिवार्य वस्तु अधिनियम जो कि 1955 में पारित हुआ, जिसमें लोगों को अनिवार्य वस्तुएं जैसे कि खाद्य अनाज, खाद्य तेल, दालें, किरोसिन और चीनी आदि देने के लिए सुनिश्चित किया गया है इसमें, यानी अनिवार्य वस्तु अधिनियम के तहत। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी 1986, यानी पर्यावरणीय सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ था 1986 में। देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए 1986 में पारित हुआ। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 पर आधारित है। 253 पर आधारित है। दूसरा है, भारत के मूल संविधान में प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा
के लिए कोई प्रावधान नहीं था। हालांकि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए मौलिक कर्तव्यों में जैसे कि जंगल, झील, नदी और वन्य जीवों सहित पर्यावरण की सुरक्षा को देश के नागरिकों के कर्तव्य के रूप में निर्धारित किया गया है। 28 जुलाई को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, 28 जुलाई को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति क्या कहलाती है? आपका ऑप्शन ए है अस्थाई, ऑप्शन बी अस्थाई, ऑप्शन सी धात्विक, ऑप्शन डी अधात्विक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी अस्थाई, यानी जब अस्थाई रहता है तो उसे उबालने से उसकी कठोरता जल की दूर हो जाती है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए, यानी उबालने से दूर हो जाए, तो उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले रहने के कारण होती है। आगे है अस्थायी कठोरता जल के उबलने से समाप्त नहीं होती है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने की विधि को परमिट्यूट विधि कहते हैं। जब अस्थायी कठोरता को हम दूर करते हैं तो उस विधि को परमिट्यूट विधि कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आपके ऑप्शन है ए आइसोब्यूटेन, ऑप्शन बी आइसोप्रीन, ऑप्शन सी प्रोपेन, ऑप्शन डी आइसोप्रोपेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी आइसोप्रीन। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्राकृतिक रबर थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को बल्कनीकरण कहते हैं। ये बल्कनीकरण कभी कभी क्वेश्चन आते हैं इसके रूप में कि रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है तो उस विधि को क्या कहते हैं? तो बल्कनीकरण कहते हैं। प्राकृतिक रबर को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन मिलाया जाता है। जो प्राकृतिक रबर है उसमें कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें कार्बन को मिलाते हैं। ठीक है। आगे उच्च बल्कनीकृत रबर एबोनाइट कहलाता है। प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण लाह है। प्राकृतिक जो प्लास्टिक है उसका उदाहरण है लाह। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम एवं ठंडा होने पर कठोर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए 11, यानी भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है? अभी 11 है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में मूल रूप से मौलिक कर्तव्य नहीं था। 1976 ईस्वी में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य का समावेश किया गया। मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति पर जोड़ा गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने 10 मौलिक कर्तव्य की संस्तुति दी थी। 86वें संविधान संशोधन जो कि 2002 में हुआ, इसके द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यानी शुरू में 10 की दिया गया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य की संस्तुति दी गई थी। लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 हुआ तो उसके द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़ लिया गया। तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन ए है 1 मई, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 18 अप्रैल और ऑप्शन डी है 7 अप्रैल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है 17 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल। विश्व तंबाकू रोधी दिवस 31 मई को। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियां हैं। ऑप्शन ए है मसूरी, ऑप्शन बी सतपुड़ा,
ऑप्शन सी हिमालय, ऑप्शन डी अरावली। तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ कौन है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, यानी अरावली की पहाड़ियाँ, जो कि सबसे प्राचीन पहाड़ी है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। विश्व की सर्वाधिक प्राचीन पहाड़ियाँ अरावली है। अरावली की पहाड़ियाँ अवशिष्ट पर्वत आता है, यानी अवशिष्ट पर्वत की श्रेणी में आते हैं अरावली पर्वत। शिवालिका की पहाड़ियाँ बलित पर्वत हैं, यानी बलित पर्वत में आते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। हिमालय नवीन पर्वत का उदाहरण है, नवीन पर्वत का उदाहरण है हिमालय। सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है, उसका नाम है गुरु शिखर। अरावली के पश्चिमी ओर से माही और लूनी नदी एवं पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है, यानी कि अरावली की पश्चिम की ओर से माही और लूनी नदी निकलती है एवं पूर्व की ओर से बनास नदी निकलती है। 2 बार लिखा गया ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 17। तो छुआछूत का जो अंत है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी अनुच्छेद 17 संबंधित है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। इसे और मजबूत करने के लिए संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। कुछ अनुच्छेद हैं, देखते हैं। अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से। अनुच्छेद 40 का संबंध है ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 51 का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है, अनुच्छेद 76। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी का कार्यकाल कितना होता है? आपका ऑप्शन है 2 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी जितने समय तक राष्ट्रपति चाहे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जितने समय तक राष्ट्रपति चाहें, जितने समय तक वह कार्यकाल रहेंगे उनके, यानी अटॉर्नी जनरल की। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत के संविधान में महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है, अतः वो राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार कार्य करता है। भारत के महान्यायवादी जो कि अनुच्छेद 76 से संबंधित है की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रथम जो महान्यायवादी थे वो कौन थे? तो MC शीतलवाड़ थे, जिनका सबसे लंबा कार्यकाल 28 जनवरी 1950 से लेकर के 1 मार्च 1963 तक रहे थे। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। तालीकोटा के युद्ध से किस साम्राज्य का अंत हुआ था? आपका ऑप्शन ए है विजयनगर साम्राज्य, ऑप्शन बी डेक्कन सल्तनत, ऑप्शन सी पांड्य साम्राज्य, ऑप्शन डी पल्लव साम्राज्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था तालीकोटा युद्ध के बाद। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को हुआ था, जिसके बाद विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। बांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई थी। हल्दी घाटी की युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, अकबर और राणा प्रताप के बीच में, इसमें राणा प्रताप की हार हुई थी। बक्सर का युद्ध जो कि 1764 ईस्वी में हुआ था, जिसमें अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय
कि संयुक्त सेना के बीच जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। यानी एक और अंग्रेज थे और इधर से 3 थे, सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय। 3 राजाओं ने मिलकर ये युद्ध किया था, फिर भी अंग्रेजों द्वारा जीत लिया गया था ये युद्ध को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, किस राजा ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी? आपके ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी शाहजहां। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने तंबाकू पर रोक लगा दी थी। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहांगीर ने 1617 ईस्वी में तंबाकू पर रोक लगा दी थी। बचपन का नाम जो था क्या था? सलीम था। यानी जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, जो कि अकबर के पुत्र थे। जहांगीर का कार्यकाल 1605 से लेकर के 1627 ईस्वी तक रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है ए 22 मार्च, ऑप्शन बी 22 अप्रैल, ऑप्शन सी 22 मई, ऑप्शन डी 22 जून। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 22 मई को। यानी विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जैव विविधताओं की सुरक्षा करना है। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 3 जून विश्व साइकिल दिवस। 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन के दिन को चिन्हित किया जाता है, अतः इसे बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व पृथ्वी दिवस हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है दुनिया भर में। 22 जून को विश्व वर्षा वन दिवस मनाया जाता है। कब? 22 जून को। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? इसका ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपका स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि मंडला जिला भी जो है वो मध्य प्रदेश में ही है। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। मंडला प्लांट जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। इंद्रावती नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। पीलीभीत टाइगर रिजर्व एवं दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की पहली यूरेनियम खान कहाँ है? आपका ऑप्शन है जादूगोड़ा, दूसरा ऑप्शन है ठुमम, ऑप्शन बी है ठुममल पल्ले, ऑप्शन सी है दलभूम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए जादूगोड़ा, जो कि झारखंड में स्थित है। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत की पहली यूरेनियम खान झारखंड के सिंहभूम जिले में जादूगोड़ा में स्थित है। झारखंड की कुछ महत्वपूर्ण नदी है, जैसे सुवर्ण रेखा नदी, सोन नदी, बराकर नदी, दामोदर नदी, मयूराक्षी नदी, ब्राह्मणी नदी। झारखंड की स्थापना हुआ था 15 नवंबर 2000 को, जो कि बिहार राज्य से अलग होकर बना था। राजधानी इसकी रांची है। बोकारो स्टील प्लांट जमशेदपुर में, टिस्को हिंडाल्को जो कि लोहरदगा में स्थित है। भारत कुकिंग कोल लिमिटेड जो कि धनबाद में स्थित है। ये कुछ यहाँ के इंपॉर्टेंट जगह हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, अरब सागर की राजधानी किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन ए है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहते हैं। देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। कोच्चि बंदरगाह को अरब सागर की राजधानी कहा जाता है। केरल के बारे में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे केरल की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1956 को। यहाँ की भाषा क्या है? तो मलयालम है। राजधानी तिरुवनंतपुरम केरल की राजधानी है।
केरल का प्राचीन समय का जो नाम था वो आरण्यक था। यहाँ की इंपॉर्टेंट झील है वेम्बनाथ झील, अष्टमुदी झील। यहाँ के कुछ त्यौहार हैं जैसे ओणम जो कि फसल कटाई के समय मनाया जाता है। केरल में नवरात्रि सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी है जलेपला दर्रा, ऑप्शन सी बोमदीला दर्रा और ऑप्शन डी है दीफू दर्रा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, दीफू दर्रा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीफू दर्रा जो कि 4587 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस दर्रे के पास भारत, चीन और म्यांमार की सीमा है। अक्टूबर 1960 में चीन और म्यांमार ने दीफू के निकट यानी दीफू दर्रा के निकट अपनी सीमाओं का सीमांकन किया था, जिसके बाद भारत और चीन के बीच अरुणाचल प्रदेश को लेकर सीमा विवाद उत्पन्न हुआ था। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। बोमदीला दर्रा और दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? इसके ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी गोदावरी और ऑप्शन डी है साबरमती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए कृष्णा नदी, यानी तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा की सहायक नदी है। देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना का उपयोग सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण इत्यादि में किया जाता है। यह 1953 में शुरू हुआ था। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के बल्लारी जिले में स्थित है, यानी तुंगभद्रा जो बांध है वो कर्नाटक में स्थित है। कृष्णा की कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे कोयना नदी, तुंगभद्रा और भीमा, सभी कृष्णा की सहायक नदी हैं। कावेरी की सहायक नदी जैसे हिमावती, काबिनी और भवानी है। गोदावरी की सहायक नदी बैनगंगा, प्राणहिता और इंद्रावती है। साबरमती की सहायक नदी है बाकल और सेई है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20 और इसके इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट थे क्वेश्चन से संबंधित। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं कल फिर से नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।